डॉक्टर साहब एक अंदर उनके हाथ पैर जोड़े हमारे पिताजी ने, तब जाके उनने उसको एडमिट करवाया। रोते बिलखते यह परिजन झांसी के प्रेमनगर थाना अंतर्गत राजगढ़ के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि उनके घायल बेटे को झांसी मेडिकल कॉलेज में विगत दोपहर के समय लाया गया था, लेकिन उसे समय पर बेहतर इलाज नहीं मिला और ना ही उसे भर्ती किया गया। यदि उसे समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच जाती। बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजगढ़ में रहने वाला 18 वर्षीय विनय इलेक्ट्रिक का काम करता है। वह ठेकेदार के साथ विगत दिवस शिवपुरी जा रहा था। इसी दौरान उसका रक्सा टोल के पास एक्सीडेंट हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया था। हमारा छोटा भाई खत्म हो गया। कहाँ जा रहा था, क्या सूचना मिली आपको? वो शिवपुरी जा रहा था, उसके दोस्त का कॉल आया कि वो एक्सीडेंट हो गया, उसका इमरजेंसी वार्ड में है, ले जा रहा है उसको, और मम्मी पापा को फोन कर दो कि आ जाए वो घर पे। हमें पता चला कि वो इमरजेंसी में तो कुछ जरूर बड़ी घटना है, तब वो एम्बुलेंस से आ रहा है। हमने मम्मी को फोन किया, पापा फोन किया, मम्मी पहले पहुंच गई उसके आने से ही पहले। हम फिक्स 12 बजे यहाँ पे पहुंच गए थे। वेंटिलेटर पे उसको लेटाया, किसी ने कुछ नहीं देखा, बहुत चिल्ला रहा था वो, बहुत चिल्ला रहा था, किसी ने कुछ नहीं देखा उसको। फिर उसके बाद डॉक्टर आया, वो कंपाउंडर आया, उसने देखा यहाँ टाके आएंगे, पर्चे बनवाए, यहाँ टाके आएंगे, वहां टाके आएंगे, ना उनने टाके लगाए ना ग्लूकोज चढ़ाया। हमें एक्सरे लगे, हम एक्सरे करवाने गए, एक्सरे करवा लिए हमने उनके, सिटी स्कैन करवाया, सिटी स्कैन हो गया, वो कह रहे सब नॉर्मल है, लेकिन जो कह रही हड्डी वड्डी तो फ्रैक्चर उसके सब थे ही, और फ्रैक्चर होने के बाद वो डॉक्टर कह रही इससे कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से न्यूरोसर्जन के पास जाओ, और हड्डी वाला डॉक्टर कह रहा न्यूरोसर्जन के पास जाओ, न्यूरोसर्जन वाला कह रहा हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाओ। और जो विदुषी गुप्ता बैठी वो कह रही अरे कुछ नहीं, उसे ऐसी लगा दो दर्द की, तुम्हारा मरीज जिए या मरे हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम है एडमिट करना। तो उसने एडमिट भी नहीं किया। जब वो डॉक्टर साहब एक अंदर उनके हाथ पैर जोड़े हमारे पिताजी ने, तब जाके उनने उसको एडमिट करवाया। जब वो मर गया तब उसको एडमिट करवाया 6 बजे, 12 बजे आएंगे, 1 घंटा उसको इलाज नहीं मिला, उसे इलाज नहीं मिला। 12 बजे से 6 बजे, 12 बजे से वो रहा, पौने 7 बढ़ गई, 7 ही बज गया, 7 बजे तक कोई इलाज नहीं। जब उसकी सांसें रुक गई, हम लोग एकदम घबरा गए कि अब तो उसने सांसें छोड़ दी। उसके बाद वही डॉक्टर आई, वही नर्स बैठी, वो आई, फिर हाथ से लगी प्रेशर करने। अब तो वो मर ही गया था, काय वो जिंदा होता वो। तब भी उन लोगों ने बताया नहीं है, हमें झूठ कह रहे नहीं, कह रहे मशीन लगा रहे, सब सही है। अब मुंह में मशीन डाल दी, तब जाके वो सांस ले रहा था, लेकिन मशीन की सांस, रियल सांस नहीं ले रहा था वो। जब ये आया आकाश, जे हमारा मामा का लड़का लगता है, आकाश आया, तब इसने ईसीजी करवाई, बहुत अपनी कहने पे तब की, उसमें साफ पता चल रहा कि नहीं है वो। और इन लोगों ने गलत टाइम भी डाल दिया कि हम लोग हॉस्पिटल आए 6 बजे, 6 बजे हॉस्पिटल आए, ये वाला टाइम डाल दिया इन लोगों ने। और जबकि हम लोग आए थे यहाँ पे पौने 12 बजे, चाहे आप लोग कैमरा चेक कर लो। और जो यहाँ पे नर्स बैठी वो कह रही हमसे कि तुम लोगों पे लाठी चार्ज करवाएंगे। किस उस पे करवाएंगे? अगर हमने करवाई इन पे लाठी चार्ज, फिर ऐसा करवा रहे जी लोग, कोई इलाज नहीं मिला। परिजनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बारे में इमरजेंसी ऑफिसर का क्या कहना है, सुनिए। हाँ, पेशेंट है, विनय नाम था, 18 साल का लड़का था, राजगढ़ प्रेमनगर थाने के अंतर्गत आता है। तो ये एक्सीडेंटल केस यहाँ पर आया है इमरजेंसी में। तो ये पौने 1 बजे के आसपास इधर आया है, डॉक्टर के द्वारा देखा गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद उसको जो इन्वेस्टिगेशन है वो की गई है, और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन में है, जो कमर की हड्डियां हैं वो टूट गई है, तो उसकी वजह से पेशाब की थैली है तो वो उसमें भी नुकसान हुआ, मतलब फट गई है, जिसकी वजह से ब्लड भी आया है। ठीक है, तो उसको फिर तुरंत भर्ती करके उसका इंटूबेट भी किया गया, और इसी दौरान पेशेंट कोलैप्स हो गया। अच्छा, उनका आरोप है कि उन्हें समय पे भर्ती नहीं किया गया था, जिस कारण वो परेशान यहाँ वहाँ भटकते रहे, यहाँ वहाँ घुमाते रहे। नहीं, वो पेशेंट आया तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत मैनेज किया गया उसको, और मैनेज करने के बाद उसका इन्वेस्टिगेट है वो कराया गया है, और उसके बाद फिर उसकी जो पेशेंट है डिटेरियोरेट हुआ है, उसकी कंडीशन खराब हुई है, और तो उसको इंटूबेट भी किया गया है जी।
झांसी से राहुल सिंह गौतम की रिपोर्ट।